हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। लाखों कैंडिडेट रेलवे में एनटीपीसी भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन सभी लाखों कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है कि 2024 में रेलवे में एनटीपीसी में 12th पास के लिए हज़ारों वैकेंसी आने वाली है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने 12th पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, उनके लिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में 2024 में बम्पर भर्ती आने वाली है, जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कब से फॉर्म भर सकते हैं, एनटीपीसी में सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कहां कहां से सवाल पूछे जाते हैं और आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है 2019 की वैकेंसी से 2023 में, कैसे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेलवे का ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर है और इस एग्ज़ाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो आपका अंडर ग्रेजुएट जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी जिन्होंने 12th पास कर रखा है और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए बम्पर भर्ती जुलाई महीने में आ जाएगी। यानी जुलाई महीने से आप लोग फॉर्म डाल पाएंगे, जिसमें लेवल 2 और लेवल 3 की भर्ती होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, यानी कि 12th पास कैंडिडेट के लिए बम्पर यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है जुलाई महीने में। तो जुलाई महीने से आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि एनटीपीसी में 12th लेवल पे कौन कौन से पोस्ट आते हैं और उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2019 की वैकेंसी है। 2019 में यही टोटल 5 तरह के पोस्ट आए थे। यही संभावना है कि 2024 में यही 5 तरह के पोस्ट 12th लेवल पे जारी किए जाएं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 मांगा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने किया है तो आप लोग एलिजिबल हो पाइएगा। यहाँ पे 2019 में एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल मांगा जाता था, लेकिन 2024 में 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया हो जाएगा जो 18 से 33 साल हो जाएगा, जिसमें टोटल 5 तरह के पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 का पोस्ट है, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 का वैकेंसी है, इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। उसके बाद जूनियर टाइम कीपर का वैकेंसी जो लेवल 2 की वैकेंसी है, इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। ट्रेन्स क्लर्क जो लेवल 2 की वैकेंसी है और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा जाता है। उसके बाद जो आपका लास्ट और 5वां नंबर का पोस्ट है वो आपका कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है जो लेवल 3 की वैकेंसी है और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड B2 मांगा जाता है। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड C2, A3 या B2 कहने का क्या मतलब होता है, तो आप लोग यहाँ पे रेलवे का चार्ट देख सकते हैं। ये रेलवे का एनटीपीसी का चार्ट है कि मेडिकल स्टैंडर्ड कौन से पोस्ट के लिए क्या मांगी जाएगी। तो मेडिकल स्टैंडर्ड यानी आप लोग ए से जितना नीचे आते जाइएगा तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो होते जाता है। लो कहने का मतलब रेलवे में जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो जनरली आँख पे ही डिसाइड होता है, यानी आपका आँख जितना फिट है उतना आपका मेडिकल स्टैंडर्ड हाई मिलेगा। अब यहाँ पे A3 आप लोगों ने पीछे देखा, तो A3 कहने का मतलब होता है कि यदि आपका आँख 6/9 है चश्मा लगा कर के भी, और यदि आपका चश्मा का पावर मैक्सिमम ±2 डायोप्टर तक है तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। B2 कहने का मतलब होता है कि आपका एक आँख 6/9 है, दूसरा 6/12 है, चश्मा लगा कर के भी, और आपका हाईएस्ट पावर ±4 डायोप्टर तक है तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। और C2 कहने का मतलब है कि यदि आपका दोनों आँख 6/12 है, चश्मा लगा कर के भी, और आपका पावर ±4 तक है तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। यानी जिनका पावर का भी चश्मा लगता है ±4 डायोप्टर तक भी, वो एनटीपीसी के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब हम लोग इसके बाद बढ़ें और बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एनटीपीसी में टोटल आपका 2 एग्ज़ाम होता है। पहला CVT 1 एग्ज़ाम जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी आप लोग CVT 1 का कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग अगले स्टेज CVT 2 में पहुंचेंगे। CVT 2 का एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस
जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सभी मिलाकर के 40 सवाल पूछे जाएंगे। मैथ से 30 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का, यानी यदि आप लोग एक सवाल गलत करते हैं तो उसका 1/3 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये टोटल जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, इसी के बेसिस पे आपका CBT 1 का कट ऑफ डिसाइड होगा और आप लोग CBT 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यदि इस 100 क्वेश्चन 100 नंबर में से यदि आप लोग 70 सवाल सही कर देते हैं तो आप लोग किसी भी जोन के लिए मान सकते हैं उसका कट ऑफ क्लियर करेंगे और CBT 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस मैथ का आपका सिंपली 10th के बेसिस पे सिलेबस है, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यही सब सिलेबस है। उसके बाद रीजनिंग का आप लोग सिलेबस देख सकते हैं और जनरल अवेयरनेस में आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। CBT 1 का कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग CBT 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और CBT 2 में टोटल वैकेंसी के 20 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है, यानी टोटल जितनी वैकेंसी रहेगी उसका 20 गुना कैंडिडेट है जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल आपका सेम रहता है, 90 मिनट का समय यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। इस बार जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल और टोटल क्वेश्चन 120 हो जाते हैं, यानी एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल आपका सेम रहेगा। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे और सिलेबस बिल्कुल आपका सेम है मैथ्स का, रीजनिंग का और आपका जनरल अवेयरनेस का। तो ये आपका CBT 1 का और CBT 2 का एग्ज़ाम का पैटर्न है। जो आपका मेरिट बनेगा यानी आपको जो नौकरी दी जाएगी, आपका जो पैनल बनेगा वो इसी 120 क्वेश्चन 120 नंबर के बेसिस पे मेरिट तैयार होता है। दोनों CBT 1 का और CBT 2 का कॉमन सिलेबस है, कॉमन एग्ज़ाम पैटर्न है। अब सिलेक्शन कैसे लेना है तो यहाँ पे देख सकते हैं मेनली आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। अब सिलेक्शन आपका जो टॉपिक दिलाएगा वो सिलेक्शन दिलाएगा जनरल अवेयरनेस। ये जो आपका जनरल अवेयरनेस है जहाँ पे CBT 1 में टोटल 40 सवाल पूछे जाते हैं और CBT 2 में टोटल 50 सवाल पूछे जाते हैं, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग हर कोई बच्चा बनाएगा, चाहे जिसकी कितनी भी तैयारी रही हो, जैसी तैयारी रही हो, वो मैथ्स और रीजनिंग बना के आएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएगा। लेकिन सिलेक्शन वो ले जाएगा जो साइंस में ज़्यादा सवाल सही करेगा, उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा सवाल सही करेगा और करंट अफेयर में ज़्यादा सवाल सही करेगा। यानी जनरल अवेयरनेस पे जिसकी जितनी ज़्यादा पकड़ रहेगी वो सिलेक्शन ले जाएगा। अब आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं तो देखिए, मैथ के लिए आपका यानी मान सकते हैं जो यहाँ पे सिलेबस है, हर टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। एक आपको नोट्स बनाना है और उस नोट्स में सबसे पहले उस चैप्टर का, जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे फ्रैक्शन उठाते हैं तो फ्रैक्शन का 1 से 2 पेज में आपका जो बेसिक फ्रैक्शन का यानी कॉन्सेप्ट है वो लिखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी जो हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं उसे आपको वहाँ पे लिखना है, सॉल्व करना है, क्लासेस देखना है उस चैप्टर का। तो इस तरह से आप लोग सभी चैप्टर का ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसी तरह से रीजनिंग का आपको एक कॉपी बनाना है जो यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे किसी भी चैप्टर का आप लोग लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे यानी कि आप लोग डेटा सफिशिएंसी का लेते हैं या वेन डायग्राम का लेते हैं या कोई भी चैप्टर है यहाँ पे जो आपको पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, उसका जो भी 1-2 पेज में पहले जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है वो लिखेंगे और उससे जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो आपका 2 कॉपी बन गया, एक मैथ का और एक रीजनिंग का। और जनरल अवेयरनेस जो आपका बहुत ही बड़ा सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है। तो सबसे पहले करंट अफेयर के लिए कोई भी आपको एक मंथली मैगजीन फॉलो करना है। उस मंथली मैगजीन में यानी जो भी रेलवे के क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे जाएंगे वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद यदि आप लोग साइंस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में साइंस आपको 9th और 10th का जो NCERT है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 9th का और उसी तरह से 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, ये बुक आपको अच्छे से कवर करना है। और उसके अलावा जो आपका हिस्ट्री बच गया, पॉलिटी बच गया, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसे आपको लूसेंट से कवर करना है। तो आप लोग इस स्ट्रैटेजी को अपना करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 2024 में 100% होगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।